थैंक यू अरुणाचल मीडिया वर्कर सोसाइटी। आज आप लोग को ये दो पॉइंट में लेके जो पब्लिक का डोमेन में जो रॉन्ग नरेशन जो चल रहा है, एक है आदि वाने केवांग और दूसरा है आपका हमारा उनसी स्टूडेंट्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी, एजीएस असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी और वुमेन विंग सेक्रेटरी ने कल एक कंफ्यूजन वाला स्टेटमेंट, पब्लिक को मिसगाइड करने वाला स्टेटमेंट दिया। उस इशू को क्लियर करने के लिए आज आप लोग को हमने मेरा ऑफिस में कॉल किया, आने के लिए थैंक यू। आफ्टर गोइंग थ्रू फ्रेश स्टेटमेंट मेड बाय श्री गोरा रिकम जनरल सेक्रेटरी अंशु, for me it is an attempt to create chaos in the Nisi community। उस स्टेटमेंट में ये बोला कि 10 पॉइंट रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड बाय ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन ऑन 25/10/2023, उसने बोला कि ऑल मेजर कोटा फोर्स को इंक्लूडिंग उसको हमने मिसगाइड किया। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट गिवन बाय जनरल सेक्रेटरी अंशु। अभी नाउ एज ए रेस्पॉन्सिबल पोजीशन आई वुड लाइक टू आस्क माय जनरल सेक्रेटरी गोरा रिकम, आप जनरल सेक्रेटरी इलेक्टेड होने के लिए जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट, जो मिनिमम क्राइटेरिया, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है, पब्लिक को गुमराह मत कीजिए। आप ये बताइए कि ये लास्ट पॉइंट में आप सब देखिए, इसको आप फोकस कीजिए। नाबम दोदुम गोरा रिकम रहीम यंगपो लिचा साहा मुरीपुरन। अगर आपको ये लगता था, गोरा रिकम जनरल सेक्रेटरी अंशु आपको लगता था, लिचा साहा आपको लगता था, आप किस लिए रेस नहीं किया? ये नंबर 1। नंबर 2, इस इशू में आप कल बोला है कि निसी सेंट्रिक इशू नहीं है, बोला है निसी सेंट्रिक इशू नहीं है बोला है। नाउ आई एम गिविंग यू एम्पल ऑफ टाइम टू प्रूव कौन सा वाला निसी सेंट्रिक इशू नहीं है और कौन सा वाला इशू जो दोनों का पर्सनल इंटरेस्ट का है। ये तो क्लियर हुआ है कि Gora Rikam General Secretary Ansu, you seems to be a spokesperson of this present government। आप कौन होता है कि अंशु का इशू को सरकार को मत करो, अंशु हम लोग डिवाइडेड है बोल के बोलने वाला। आई एम वेरी मच क्लियर, चाहे जितना भी अटेम्प्ट करेगा, जितना भी आप अटेम्प्ट करेगा अंशु का ऑल स्टूडेंट्स यूनियन का इमेज को टर्निश करने के लिए, ये जो अभी मेरा पीछे मेरा साथ जो बेटा है, हम लोग इतना स्ट्रॉन्ग निकल के आएगा। आपने ये तक स्टेटमेंट दिया है कि जो 10 पॉइंट रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड बाय ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन ऑन 25/10/2023 इशू रिजॉल्व हो गया। आप दिखाइए वो इशू रिजॉल्व हो गया बोल के आप दिखाइए। मेरा हिसाब से उसका रिप्लाई आपने ठीक बोला कि हायंग मंगपी साहब ने हम लोग को 13 नवंबर 2023 में लेटर लिखे बुलाया था। हाँ, उसका पॉइंट वाइज, पैराग्राफ वाइज रिप्लाई सरकार ने दिया। हाँ, इसमें ये बोला है कि इमीडिएट रिपीलिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट एंड प्रोफेशनल इंसेंटिव डेवलपमेंट एंड प्रमोशन एक्ट 2015। इसका जवाब में क्या दिया? द लीगलिटी ऑफ एक्ट हैज बीन चैलेंज्ड as a part of writ petition no WPC number 136/2021 filed by Kyoda Ajing against the state government and 2 other parties in the Itanagar bench of a high court. This matter is presently sub judice, hence we may wait for the outcome of instant case. So as a legality, ये जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट इंटरप्रेन्योर एक्ट जो है, ये सेंट्रल एक्ट नहीं है। इसको स्टेट गवर्नमेंट 2015 में ये एक्ट को लेजिस्लेशन लेके आया। उस टाइम का आपका द देन चीफ मिनिस्टर था आपका
नाबम तुकी। अभी समझ में आता है कि निसी चीफ मिनिस्टर पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए टू जस्ट सेव द हिज चेयर उसको 60 एमएलएस ने उसको रिप्रेजेंटेशन दिया होगा, चाहे कुछ भी हालत रहा होगा, तब जाके एक डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट आता है बैरिकेटिंग आपको अप टू 10 करोड़ तक का विद इन द डिस्ट्रिक्ट का जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास फार्म जितना भी क्लासिफाइड फार्म 10 करोड़ तक का एक करेगा। हम इस एक्ट को इसलिए चैलेंज कर रहे हैं, मेरा हिसाब से अगर अरुणाचल में जितना भी कम्युनिटी है चैलेंज ये करने से, क्लासिफाई करने से, सब अपना अपना कम्युनिटी का एक्सपर्ट है, अपना अपना कम्युनिटी में कुछ कुछ फील्ड में एक्सपर्ट है। जैसे कि हमारा गालो कम्युनिटी, आदि कम्युनिटी, आपातनी कम्युनिटी, हमारा निशी कम्युनिटी से एडवांस स्टेज में है। एजुकेशन हम लोग से 1-2 जनरेशन आगे शुरू किया, इसलिए उन लोग अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या में APSSB में क्लरिकल जॉब में जो सेंट्रल सर्विस में हमारा कम्युनिटी से आगे है। ये एक को हम लोग निशी कम्युनिटी इसलिए हटाओ बोल रहा है कि हमारा कम्युनिटी जो अर्ली स्टार्टर है एजुकेशन में, सो कुछ एक चीज में एक्सपर्ट है बोलने से हमारा बिजनेस में है। अभी जब से ये 2015 का अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एंड प्रोफेशनल इंसेंटिव डेवलपमेंट एंड प्रमोशन एक्ट 2015 जब से आया है, इट इज लाइक कि एक क्यूब में, एक बोतल में एक शुगर क्यूब डाल दिया, उसमें सारा निशी कम्युनिटी एक इंसेक्ट का जैसे एक शुगर क्यूब के लिए फाइट कर रहा है। नाउ माय क्वेश्चन, क्या ये हमारा निशी सेंटर की इशू नहीं है क्या? इसलिए इस इशू को हमने करना पड़ रहा है, ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन को करना पड़ रहा है। हम लोग हर एक स्टेक होल्डर निशी कम्युनिटी को हम लोग डिस्कस किया, कॉन्ट्रैक्टर वाला जो हमारा निशी कम्युनिटी से जो बिलोंग करता है उसको ये किया। हमारा लिमिटेड फार्म निशी कम्युनिटी में जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में होने से भी उस फार्म को लेके एक आदमी सिर्फ नहीं करता, उस फार्म को लेके अदर डिस्ट्रिक्ट में हर कोई पार्टिसिपेट करता है। तो ये एक, जब अरुणाचल प्रदेश का सरकार एक इंक्लूसिव सरकार है बोलता है, फैन अरुणाचल कॉन्सेप्ट में जाता है बोलने से, आप इसको अलाउ कीजिए, फ्री एंड फेयर कंपटीशन होने दीजिए, ये हमारा अपील है। और ये एक्ट को रिफिल करो बोलने का ये मतलब नहीं कि अदर कम्युनिटी को हमारा निशी डिस्ट्रिक्ट में आप बिजनेस पार्टिसिपेट, इक्वल पार्टिसिपेट मत करो बोल के ये कहा का हम लोग का कम्युनल स्टेटमेंट दे रहा है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि पब्लिक को आप बताइए कि कल जैसे आप गला चिल्ला के हो रहा था कि इशू रिजोल्व हो गया, इशू रिजोल्व हो गया, अब बताइए कि इशू रिजोल्व कैसे हुआ। हम लोग बोला है कि टिल द एक्सपायरी ऑफ आवर टेन्योर, अगर लास्ट दिन भी अगर बचेगा बोलने से हम लोग लास्ट ओवर को, लास्ट इनिंग का लास्ट ओवर में भी हम लोग बैटिंग करेगा बोल के ये तय करके हमने इस इशू को उठाया। दूसरा, ये निशी सेंट्रिक इशू हो गया। दूसरा आपका रेस्ट्रिक्शन ऑफ नॉन इंडिजिनस कॉन्ट्रैक्टर टू पार्टिसिपेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश मिनिस्ट्री अंडर रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे NHIDCL। हमने बोला कि अगर आप जब डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट 2015 आप बना सकता है, विद इन अरुणाचल में आप डिस्ट्रिक्ट वाइज आप बैरिकेड करके क्लासिफाई करके रख दिया, तो आप एक लॉ तब तो क्यों नहीं बना सकता है कि एंटायर अरुणाचल को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी NHIDCL हो गया, बोरो हो गया, मूर्त हो गया, स्टेट हाईवे में 200-300 करोड़ का जो प्रोजेक्ट को आउटसाइडर लोग आके कर रहा है, जबकि टेक्निकली 1873 VFR एक्ट सेक्शन 4 का मुताबिक ये बोलता है कि कोई भी आदमी ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टूरिस्ट 15 डेज उसको लेके यहाँ में कोई भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट का साथ अरुणाचल में आप इंटर नहीं कर सकता है। तब हम सरकार को बोल रहा है कि तब तो आप 1873 VFR एक्ट का मुताबिक आप जो इकोनॉमिकली जो ड्रेन आउट कर रहा है उसको रुकाइए, यहाँ का लोकल कॉन्ट्रैक्टर को बड़ा प्लेटफॉर्म में ले जाके इसको बिजनेस करने दीजिए, सो दैट दे कैन आफ्टर एवलिंग द क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट TNP आपका फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ ग्रोथ होने का बाद नेशनल लेवल में बिडिंग करने दीजिए। सरकार को हमने ये तो अपील किया, इसमें क्या गलत बोला है?
और इस इशू को लेके बोलता है कि मेरा गोरा रिकम जनरल सेक्रेटरी बोलता है कि ये निशी सेंट्रिक इशू नहीं है। आप कौन सा बाइलो का बात कर रहे हैं? आप अगर जिस बाइलो का बात लेके बात कर रहे हैं बोलने से आप लोग इसको ध्यान दीजिए। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल निशी स्टूडेंट आर्टिकल नंबर 3 सब क्लोज 2 सब क्लोज 3, इसमें यही बाइलो का मुताबिक हम बात कर रहे हैं कि टू स्ट्राइव फॉर द एजुकेशन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर अपलिफ्टमेंट ऑफ निशी कम्युनिटी इन पार्टिकुलर एंड स्टेट एंड कंट्री एज ए होल। नाउ आप कौन सा प्रोविजन को लेके बोला है कि कौन सा प्रोविजन जो हमको रेस्ट्रिक्ट करता है कि स्टेट का इंटरेस्ट में हमको बात करने के लिए? इफ आई विल डिफाइन माय आइडेंटिटी, ऑफ कोर्स आई एम ए निशी बाय बर्थ। जितना हम निशी है इतना हम अरुणाचली है, इतना हम इंडियन है, दैट इज माय डेफिनेशन। सो anyone cannot restrict me to talk for the interest of Nishi community, state and a country as a whole. So therefore the media briefing, the statement given by General Secretary has no stand, माने legal stand as a constitution. उसका कोई वैलिडिटी नहीं, just to tarnish, just to make turbulence. नंबर 3 जो revamp and composite reintegration of government school through the public private partnership mode, तो इन डिकेइंग स्कूल ऑफ स्टेट, इसमें क्या गलत बोला है हम फिर अगेन? सो दिस गवर्नमेंट, एज यू नो, दिस गवर्नमेंट हमेशा बोलता है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट है। कैन दिस गवर्नमेंट मेक एक्सक्लूसिव निशी समाज के लिए सिर्फ एक एजुकेशन पॉलिसी बना सकता है क्या? I want to ask the question to my general secretary. अगर all निशी स्टूडेंट्स यूनियन कोई सिस्टम को लिखेगा बोलने से, no, this government cannot make a separate law, एजुकेशन बिल और निशी कम्युनिटी के लिए नहीं बोल सकता है। Thereby, I being as a the stakeholder, the president of all निशी स्टूडेंट्स यूनियन felt necessary कि इस इशू को सरकार को एक अच्छा सजेशन देना चाहिए। इसमें क्या है? What is the content of this number 3? Revamping and composite reintegration of government school through private public partnership mode in reinvigorating of the decaying school of the state. इसमें हमने क्या बोला कि सरकार कोई भी, अगर सरकार जो वेलफेयर सरकार है बोलने से आइडेंटिटी जो हेल्थ सेक्टर होता है और एजुकेशन सेक्टर होता है, रोड सेक्टर, हाँ, तो इसमें हमने सरकार को ये सजेशन दिया है कि आप जो नंबर ऑफ स्कूल्स बस्ती बस्ती में, जो आपका एक बस्ती में एक सर्कल में 10-20 स्कूल को आप क्लोज डाउन कीजिए, उधर में से 1-2 स्कूल को आप आइडेंटिफाई कीजिए, उसको स्पेसिफिकली आप ध्यान दीजिए। उस स्कूल में हर एक प्रॉपर्टी होना चाहिए, हर एक, जैसे कि स्कूल बिल्डिंग तक होना चाहिए, टीचर क्वार्टर तक होना है, प्लेग्राउंड तक होना है, आपका रोड कनेक्टिविटी होना है, वाटर कनेक्टिविटी होना है, पावर सप्लाई तक होना है। हमने ये एक प्रपोजल दिया है। और जो सरकार का जो ग्रांट्स एंड एड्स जो गवर्नमेंट का तरफ से जो ये को आता है, उसको प्रॉपर वे में, सेंट्रलाइज वे में उसको यूज करो, हम वही बोल के एक सजेशन, एक कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट करके दिया है। तो ये क्या गलत है कि ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट एक एजुकेशन सेक्टर में सरकार को रिप्रेजेंटेशन और एक आइडिया प्लेस करना, ये क्या गलत है क्या? ना माय क्वेश्चन इज कि इसमें भी आप बोलते हैं कि सरकार इस इशू को रिजॉल्व करके दिया। मेरा पास भी सरकार का वही रिप्लाई है, आपका पास भी सरकार का वही रिप्लाई होगा। आप पब्लिक का साथ आप आगे आइए, आप बताइए कि इस इशू को सरकार कहाँ में रिड्रेस किया, कहाँ में रिड्रेस किया और बाकी जो आपका है, बाकी बहुत सा पॉइंट को नहीं बोलेगा। कंपल्सरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ आपका ये, और दूसरा जो नंबर 10 में हम लोग बोला इमीडिएट इंक्लूजन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अंडर देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज एंड ईटानगर गवर्नमेंट कॉलेज दैमू। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में अभी दे कैन नॉट कैटर द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स विद इन अरुणाचल प्रदेश। आपका देरा नातुंग गवर्नमेंट से पास आउट स्टूडेंट को दैमू कॉलेज से, डॉन बॉस्को से, सेंट क्लेयर से, पाकी केसंग से, सपा से, जितना भी अरुणाचल में कॉलेज है उसको पीजी लेवल में अकोमोडेट नहीं कर पाया है। इसके लिए हमने बोला है विद इन द फेरी
नियर बाय एरियाज और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को पीजी लेवल का कॉलेज बना, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का कॉलेज बना हो बोल के उसको हम लोग सरकार को सजेशन देना क्या गलत बात है क्या? इसमें सिर्फ सरकार ये बोला है कि इस इशू को रिड्रेस करेगा। अभी तक कहां है? व्हाइट पेपर में हम बोल रहे हैं कि सरकार कहा है, सरकार सिर्फ एश्योरेंस दिया है। अभी तक हमारा पास ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का पास कोई ऐसे क्लियर कट जो स्टेटमेंट आपका सरकार का तरफ से हमको नहीं मिला है। इसलिए हम लोग बोला है कि आपका जो गोरा रिकम जो अभी बोल रहा है कि पूरा इशू को रिजोल्व कर दिया है बोलने वाला, आप क्लियर कट इस इशू का ये में आप लेके आइए। एंटायर इशू में सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट जो है आपका इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ श्री लाम तासी OSD to Honorable Chief Minister and revert him back to Appearance Department and suspension of Kirli Padu, SP, APPS and CSLO Moir Basar Kamda। इस इशू का कंटेंशन को, इस इशू का डायरेक्शन को एक नेगेटिव और एक पर्सनल इशू आपको बना के पब्लिक नोशन में हमने क्रिएट बता रहा है। पब्लिक को और CMO ऑफिस को ये जानना बहुत जरूरी है कि इनिशियली हम लोग इस इशू को लाम तासी का नाम, मोइर कमदा का नाम, किरली पादू का नाम इसलिए आया क्योंकि ये जो अंशु का जो केस रजिस्टर्ड हुआ है 27 अगस्त 2021 में, हम लोग को ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन को चीफ मिनिस्टर ऑफिस से हम लोग को एक डिस्कशन के लिए 13 पॉइंट मेमोरेंडम डिस्कशन के लिए बुलाता है और इस इशू को लेके डेलीगेट को हम लोग करीबन 9:30 को हम लोग को बुलाते हैं और वेयर बाय उस कॉन्वॉय को लीड करने वाला गोरा रिकम जनरल सेक्रेटरी अंशु था। इस लाम तासी और किरली पादू का नाम इसलिए डाला है कि CMO का ऑफिस से आपका सिक्योरिटी जो आपका सिविल सेक्रेटरीट को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं था, इसलिए हम लोग का कॉन्वॉय को ब्लॉक किया है। तुरंत में आपका गोरा रिकम जनरल सेक्रेटरी आप था, आर्गुमेंट आपसे शुरू हुआ है, मेन हैंडल आपसे शुरू हुआ है, तब तो जाके ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन करीबन हम लोग को 2 मिनट को जब रुकाया, हम आपको प्रोटेक्ट करने आया एज ए जनरल सेक्रेटरी, एज ए प्रेसिडेंट। अभी आप ये क्यों बोलता है कि लाम तासी को हम पर्सनल है बोल के? लाम तासी का इशू को डालना है बोल के बोलने वाला गोरा रिकम आप था। लाम तासी का मिसेस जो तिब्बतन है बोल के बताने वाला आप था बोला था कि लाम तासी का खिलाफ में आप पूरा इशू को आपने करादादी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन में प्रेसिडेंट रह के भी आपका पास पूरा कागज है बोला है। आप आज ये क्यों पोत्रे कर रहे हैं एंटायर इशू को? दोदुम का कुछ ये पर्सनल ग्रज है बोलने से। लाम तासी आप बताइए कि आपको दोदुम का क्या पर्सनल ग्रज है? ना कभी हम आपको फोन करता है क्या? या तो पब्लिक देखिए कि लाम तासी और नाबम दोदुम का बीच में कोल्ड रिकॉर्ड कितना है, गोरा रिकम और लाम तासी का बीच में कोल्ड रिकॉर्ड में आप सीरियर चेक कीजिए, मेरा क्या पर्सनल इशू है? हाँ, अभी समझ में आ रहा है कि आप लाम तासी का नाम को सस्पेंशन होना है बोल के यहाँ में अपना सिग्नेचर डालने का बाद यू आर डूइंग बिजनेस इन दिस पॉइंट है। आज आप रिपीटेडली आप आज खड़ा हो गया तो आप समाज के सामने क्लियर हो गया तो आप रिपीटेडली आप लाम तासी को प्रोटेक्ट करने का इंटरेस्ट क्या है? आपका अंदर में इतना हिम्मत कहां से आया है जो जनरल सेक्रेटरी अंशु? आप एंटायर टीम को अगेंस्ट करेगा, लाम तासी को आप प्रोटेक्ट करेगा। ये क्या मनी रिसीव नहीं है क्या? ये क्या डीवीसी पॉलिटिक्स नहीं है क्या? हम तो आज भी लाम तासी को कोई पर्सनल नहीं है। आप ये सिग्नेचर को डालने का बाद, लाम तासी का खिलाफ में सिग्नेचर करने का बाद उस प्रेस ब्रीफिंग में हम क्या अकेला था? मेरे पास वाइस प्रेसिडेंट अंशु था, मेरे पास कन्वीनर अंशु था, और जानबूझ के आप उस दिन का मीडिया ब्रीफिंग को आप स्किप क्यों किया? आज समझ में आ रहा है। आप तो बोल रहा था लाम तासी जैसे आदमी को सबक सिखाना है, आप बताइए पब्लिक को। जब आपका कहने में हम जब सबक सिखाने के लिए आया, आप साइन करके लाम तासी का साथ आप क्या बैकडोर आपका कुछ अरेंजमेंट हुआ है क्या? इट इज क्लियर। अभी पब्लिक बोलता है कि कौन सही है कौन गलत है। चाहे गोरा रिकम का टीम लेड बाय गोरा रिकम आप जितना भी कोशिश करेगा, हम लोग इतना डिटरमाइन है,
अभी सरकार भी के लिए भी इजी हो गया कि हमारा माइनॉरिटी है, ये जो बचने वाला सिर्फ हमारा टीम में है। मेरा पीछे में ये बामंग गुंगमा और चारू माजो को आप काम लगा के क्या ऐसा ही बातेगा नहीं बोला है, ये दोनों लड़का बच के यहां में आज समाज का साथ स्टैंड है। आप काम नहीं बताए, आप जनरल सेक्रेटरी आंसू कहां से काम लेके बात रहा है? आर यू गवर्नमेंट? आप क्लियर कीजिए गौतम का इसमें क्या पर्सनल इंटरेस्ट है। आप रिपीटेडली बोल रहे हैं कि इलीगल एक्सटेंशन, इलीगल एक्सटेंशन, इलीगल एक्सटेंशन। उस 12 तारीख का मीटिंग में, जुलाई 12 तारीख का मीटिंग में यहां में ड्राफ्टिंग चेयरमैन बैठा हुआ है। आप उस मीटिंग में पूरा नहीं बैठ के आप भाग गया, आप याद भूल गया क्या? आप किस लिए बोलता है कि दोदुम हम लाम तसी से हार नहीं मानेगा बोल के? आपने ये स्टेटमेंट दिया था कि आपको जो करना है करो। आज हमको शर्म लगता है इस इशू को बात करने के लिए। हम साथ नहीं दे पाएगा, हम अगेंस्ट भी नहीं करेगा। आप किस लिए बोलता है कि इलीगल एक्सटेंशन? दोदुम आज 2 महीना का एक्सटेंशन वाला को आप रिपीटेडली सवाल करते हैं। इस 2 महीना का एक्सटेंशन को 18 ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन जो रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है उसका मुताबिक हम ये किया। इसमें ये बोला है कि नया वाला कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग इलेक्शन करेगा, ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन को स्क्रैप करो बोला है। हाँ, और आप किस लिए बोलता है कि निसी एलीट सोसाइटी का सामने में आप, निसी एलीट सोसाइटी का कहने में आप माफ मांगा था? अगर समाज में कोई पढ़ने लिखने वाला कोई है तो क्लियर है, ये गोरा रिकम का लैंग्वेज को पढ़ देगा। आप यहां में कहा में आपका ये को आप माफ मांगा है? The joint meeting of 13th Nisi Elite Society Executive Body members and all Nisi Students Union was held at July 3 at the NES Research Center under the chairmanship of Tana Soren, NES President. Accordingly, based on the avoidable omission and commission measuring between the President and General Secretary of all Nisi Students Union, and after critical assessment and a hearing of detail from both sides, it made to understand that there is a simmering of trust deficit and subsist within the leading to complete chaos and mistrust affecting the sanctity and collective wisdom and accountability has, यहां में क्लियर लिखा है। तो यहां में रिकम का वाला को आप पढ़िए। आप समाज में आप इसको क्या पढ़ के, इसको भी आपको दारू पिला के साइन किया है क्या? हारी मारिंग आपका नीचे में काउंटर साइन किया है। ये लिखा है कि वेयर इज गोरा रिकम, जनरल सेक्रेटरी आंसू बीइंग द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव of a union has expressed regret, आप रिपीटेडली पढ़े, regret and apologize over the breach of ANSU constitution। आप कहां लिखा है कि इलेक्शन गोरा रिकम, आप कहां में बोला है कि आप इलेक्शन के लिए मांगा? बोला है regret and apologize over the breach of ANSU constitution नंबर 1 and 2 चीज के लिए माफ मांगा था, non complying of 3 point out of 4 point resolution taken in NES ANSU consultative meeting in 12 December 2023 and reaffirm, या आप रिपीटेडली पढ़िए, and reaffirm he will not repeat such act in our tenure, meaning thereby ये बोला है कि regret and apologize over the breach of ANSU constitution and non complying of December 12 2023 को अभी री से नहीं करेगा बोल के। आप इतना इंग्लिश तो समझता होगा मेरा जनरल सेक्रेटरी, आप इसको भी बोलिए, तब तो हम आपको जबरदस्ती लिखने दिया है बोल के, या निसी एलीट सोसाइटी झूठ बोला है बोल के बोलिए। उस मीटिंग में आप ये भी बोला था कि 10 पॉइंट को भी आप करेगा, जो हो गया, दिल से माफ कर दिया। यू वॉज द फर्स्ट स्पीकर जहां में बोला है कि हम बहुत शर्म लग रहा है, हमको माफ कर दो, आने वाला दिन में नहीं किया। उस मीटिंग से, ये इस मीटिंग का आउटकम से हम खुश नहीं था। हम बोला है निसी एलीट सोसाइटी का प्रेसिडेंट को हमने ये अपील रखा था कि दोबारा अगर करेगा तो क्या करेगा। नाउ माय क्वेश्चन इज टू द निसी एलीट सोसाइटी, अभी इस ये को रेजुलेशन को अभी गोरा रिकम ब्रेक कर रहा है, अल्टीमेट को निसी एलीट सोसाइटी क्या करेगा? अभी इसमें हमने ये बोला कि व्हाइल रेसिप्रोकेटिंग द एपोलॉजी एंड गुड गेस्चर, आप मेरा लाइन को पढ़िए, of a general secretary answer, the president being the constitutional head of the union concede to revoke all the official notification including so-called notice and among other things to the general secretary and other executive members of the union. In the witness thereto, the consensus and credential of respective representative positions, the firmly affirm and declare
टू अपेन सिग्नेचर इन द रेजुलेशन, यहाँ में क्लियर है। तो हम जो भी बोलेगा सही बोलेगा, हम जो भी स्टेटमेंट दे रहा है हम पढ़ के बता रहा है। रिकम सही है गलत है, फैक्ट फाइंडिंग कमिटी आपका 5 मेंबर फैक्ट फाइंडिंग कमिटी में आपको लिख दिया, हाँ वो क्या गलत है? या तो आप बताइए जो 5 मेंबर जो फैक्ट फाइंडिंग कमिटी का लिखने वाला फॉर्मर प्रेसिडेंट आपका सापर पाओ लीका ताजी ग्यामर राय नीली लीका ताबो न्यूक्लियर भी क्या गलत है क्या? आप क्लियर कट आगे आइए। उस फैक्ट फाइंडिंग कमिटी में जो जितना फॉर्मर 5 मेंबर है, दोनों को कहां में रेस्पॉन्सिबल हेल्ड किया? आपको 13 आउट ऑफ 13 पॉइंट में आप 11 पॉइंट में रेस्पॉन्सिबल हेल्ड करता है। पब्लिक ये भी जान लो, कोई आज का दिन में ऑल इसी स्टूडेंट्स का जनरल सेक्रेटरी इन हिस्ट्री फर्स्ट टाइम एबीवीपी का ऑफिशियल मीटिंग में जाता है, और उस पॉइंट को लेके जब आपको हम पूछते हैं आप एबीवीपी मीटिंग में किस लिए ऑफिशियल प्रोग्राम में गया था, व्हाट इज योर रिप्लाई? आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबीवीपी। आप ऐसे मेरे एक्सक्यूजेस क्यों बनाता है? पब्लिक आप जानना पड़ेगा। आप यहां में जहां में अंशु ऑफिस का मिस एप्रोप्रिएशन का बात करता है, यू सेट अप ए कमिटी, टेक्निकल कमिटी बनाइए, चाहे निजी एलीट सोसाइटी या चाहे कोई भी इंजीनियर को बनाइए। अगर दो मिस एप्रोप्रिएशन किया तो आप बताइए, हमको बोलने दिन नहीं अपना जनरल सेक्रेटरी का खिलाफ। आप तो इतना पर्सनल भी गया है, मेरा घर को पोतो लेके समाज में ये कर रहा है, आपका क्या घर नहीं बन रहा है? वाई यू आर टेकिंग मी सो पर्सनल? आपको हम अपना जनरल सेक्रेटरी का हिसाब से देखता है, आप इतना कैसे गिर सकता है? एक लाम तासी को बचाने के लिए पूरा एंटायर निजी समाज का अगेंस्ट में जा रहा है, पूरा अंशु टीम को नंगा कर रहा है। आप जितना भी कोशिश करो, दिस विल मेक नो सेंस। पुलिस प्रशासन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को आई वांट टू मेक इट वेरी लाउड एंड क्लियर कि लास्ट टाइम का जो मीटिंग ऑनरेबल होम मिनिस्टर का साथ हमने बेटा, उसमें हम लोग का ये डिस्कशन था कि चलो मेरे पास टेन्योर भी नहीं है, 10 पॉइंट को पूरा 10 पॉइंट को नहीं करेगा, जो पूरा निशी सेंट्रिक इशू को करेगा बोल के हम लोग को ये मौका था। इसलिए हम प्रेस मीडिया को आज हम जो डिमांड फॉर द 36 आवर्स बंद कॉल को हम आपको दे रहे हैं। हम लोग का सिर्फ 3 पॉइंट है अभी गोरा रिकम, व्हाट इज योर से? इमीडिएट रिपीलिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरफेयर एंड प्रोफेशनल इनिशिएटिव एक्ट 2015 को आप रिपील कर दो, ये सरकार। Revamping and composite reintegration of government school through public-private partnership mode for reinvigorating decaying school in the state. आप इसको देख दो। Immediate suspension of Shri Lam Tasi Honorable Chief Minister to and rebarbic him to his parents department, उसको कर दो। Now आपका लाम तासी का नाम आ रहा है, आप भी बताइए कि जो गोरा रिकम जो एलिगेशन लगाया है, आपका फाइल में मेरा क्या प्रोजेक्ट पेंडिंग है? आपको किस चीज के लिए हम ब्लैकमेल कर रहे हैं? Government of Arunachal Pradesh, especially Lam Tasi, has to come out clear voice. ये क्या गोरा रिकम जो एलिगेशन लगा रहा है, इज इट ट्रू? आप आगे आइए, आपको आना पड़ेगा। या तो ये आप बताइए कि यू आर नॉट प्लेइंग बीबीसी पॉलिटिक्स विद इन द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ अंशु, आप ये बताइए। हमको लगता है नहीं तो गोरा रिकम, स्पेशली गोरा रिकम को कौन इतना एनर्जी बूस्ट कर रहा है? ये कहां से इतना मोरल आता है? कैसे जनरल सेक्रेटरी अंशु का? पब्लिक को भी हम अपील करता है कि आप आगे आइए, दोनों को आप सोशल ऑडिट कीजिए। ये टेन्योर अभी नहीं हुआ तो आने वाला टेन्योर में तो होना ही था। अभी अगर अंशु झुक गया तो अंशु कभी आगे नहीं उठेगा। इसलिए हम निशी एलीट सोसाइटी को भी अपील करता है, जो जुलाई 3 का जो रेजुलेशन है उसको भी आप जो ब्रिज किया है आप उसको देखिए। ये इट इज वेरी अनबिकमिंग। और अरुणाचल को आई एज अंशु प्रेसिडेंट आई हैव बीन टॉकिंग, अंशु इज अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, but interfering the matters of all निशी स्टूडेंट्स यूनियन बाय एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन of हमारी कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से मेरा पर्सनल आपका एफिनिटी है, मेरा माई बेटर हाफिज फ्रॉम आदि कम्युनिटी, ही
जिसने भी जो स्टेक होल्डर, जो कोई विजय ताराम करके शायद था, जिसने भी ये स्टेटमेंट दिया है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। वी आर टॉकिंग टू गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आदि बाने केबंग हैज नथिंग टू डू विद द डिमांड ऑफ ऑल नीसी स्टूडेंट्स यूनियन। उस डिमांड में हमने कभी कहीं मेरा जो आतो आयोग कम्युनिटी को, जो इन-लॉज कम्युनिटी, आदि कम्युनिटी को हम ये नहीं बोला है कि आंसू विल रेज, नीसी विल रेज, आदि कम्युनिटी को मार के जाएगा, नहीं बोला है। उस रिपील, जो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरप्रेन्योर एक्ट को जो रिपील करने का जो प्रपोजल, जो रिप्रेजेंटेशन, जो मेमोरेंडम हमने सबमिट किया है, हमको लगा है नहीं, ये फैक्ट है कि इस जो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरप्रेन्योर एक्ट जो एंटी नीसी लॉ है, एंटी नीसी एक्ट है, सो मीनिंग हियर बाय प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदाउट गोइंग थ्रू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसे इमेच्योर एक्ट करने से पहले जो पब्लिक में एक रॉन्ग नोशन जो जा रहा है आदि वर्सेस जो नीसी, उसको क्रॉस डोर टॉक भी किया जा सकता था। अभी ये मान के चलेगा कि अगर डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरप्रेन्योर एक्ट अगर सक्सेस नहीं होता है, रिपील नहीं होता है, उसका एक कारण जो आदि बाने केबंग को भी जाएगा। अगर कल को हमारा इशू सक्सेस नहीं होता है, डेफिनेटली मेरा बात जो प्रेसिडेंट ऑल नीसी स्टूडेंट्स यूनियन होगा, या नीसी एलीट सोसाइटी भी ये सवाल करना है कि अंदर व्हाट अथॉरिटी आप जो लो जा रहा था, यू टेल मी, जो सेंट्रल एक्ट जो होता है, जेएफआर होता है, सीबीसी होता है, सीपीडब्ल्यूडी होता है, उस एक्ट का मुताबिक ये डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरप्रेन्योर एक्ट इज इलीगल एक्ट। इट इज अमेंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा एम का साथ, अच्छा नोशन का साथ बनाया होगा, बट वी आर सफरिंग नाउ। हम लोग बोलता है, इसलिए ये इलीगल एक्ट को हम लोग रिफिल करो बोल रहा है। और साफ वर्ड से आप कान खोल के सुनिए, अगर ये डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरप्रेन्योर एक्ट अगर रिपील नहीं होता है बोलने से, वन ऑफ द प्राइम रेस्पॉन्सिबल विल बी द विजय ताराम, आदि बाने केबंग, जो कल जिसने प्रेस क्लब में स्टेटमेंट दिया है, वो भी रेस्पॉन्सिबल होगा। डेफिनेटली हमारा समाज उसको सवाल करेगा, ऑल नीसी स्टूडेंट्स यूनियन भी सवाल करेगा। यू कैनॉट टेक द ऑल नीसी स्टूडेंट्स यूनियन वेरी लाइटली। ये है सर्कल गौरव एकम जीएस आंसू ने एलेज किया है कि 10 पॉइंट्स जो डिमांड जो है वो आपने ही करवाया है विदाउट कंसल्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, ऐसा एलेज किया है। साथ ही साथ एपीसीएस प्यास्को से ही ये फ्रैक्शन का खेल जो शुरू हुआ है, जब आपने ब्रेक शुरू किया है इश्यूज को लेके, क्या कहेंगे सर आप? ये देखिए, कुछ चीज को, हर एक चीज को अगर आर पार जवाब देने लग गया तो पूरा, हालांकि अभी कुछ बचा नहीं है, तो वो इसलिए रिपीटेडली हम बोल रहा है, बिफोर गोइंग थ्रू गिविंग एनी स्टेटमेंट बिफोर इन अ सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, वो एज ए जनरल सेक्रेटरी जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आंसू को अच्छा से पढ़ लेना है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, से आपका आर्टिकल 12 सब क्लोज डी में ये बोला है कि इट इज फॉर द फ्रेश इशू 1/3 quorum इज रिक्वायर्ड। इट इज फॉर अ फ्रेश इशू, नॉट फॉर ऑनगोइंग इशू। ये कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पन्ना में लिखा है कि ऑनगोइंग इशू को 1/3 quorum? ये 1/3 quorum हो चुका है। नाउ आई बीइंग एज आंसू प्रेसिडेंट, जो मेरा पास जो प्रोविजन है, जो मेरा पास पावर है, इस इशू को लेके जो फैक्ट फाइंडिंग कमिटी इतना हल्ला बोल हुआ, इतना नुक्स ये करेगा, इट इज राइट टाइम टू प्रूव कि तुम समाज को नहीं बेचा है बोल के, और हम तो वो कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आने वाला दिन में आई एम रिपीटेड टेलिंग यू, चाहे जेल, चाहे अपू आपा, चाहे सुसाइड ऑर्डर, चाहे हैंग टिल डेथ, आवर स्टैंड इज वेरी क्लियर। और इस इशू के लिए सरकार भी लाउड एंड क्लियर सुन लीजिए, या तो हम लोग को जेल में डाल के रखिए, या तो हम लोग सड़क में निकाल रहे हैं, या तो इफ यू से आपका इस सरकार में मेजोरिटी ऑफ आवर नीसी लेजिस्लेटर आपको साथ दे रहा है, एक गिफ्ट दीजिए, 15 अगस्त का गिफ्ट दीजिए, ये डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरप्रेन्योर एक्ट और लाम तासी को सस्पेंशन करके आप दिखाइए। नहीं होने से आपका अपना कॉल है, आपको जो करना है कीजिए। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ अपू आपा। और अपू आपा में जाने से भी रिपीटेडली बोल रहा है,
हम लोग दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का जैसे हम लोग ये नहीं बोलेगा कि आपको कल बेल बॉन्ड में कोई साइन करके निकालो। नो, जितना दिन रखना है रखो। लेट द कम्युनिटी डिसाइड। दोदुम सही है ना गलत है, इट इज कॉल ऑफ कम्युनिटी नाउ। दोदुम और रिकाम में सही कौन है गलत कौन है? आपको अभी तक नहीं लगता है कि गोरा रिकाम अगर स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट जैसे नहीं लगता है बोलने से आप रिकाम का साथ दीजिए। और जिस किसी को भी लगता है कि दोदुम जेन्युइनली फाइट कर रहा है, दिस इज द रीजन व्हाई इस इशू को रिजोल्व करने में इतना टाइम लिया है। इंटरनल प्रॉब्लम 10 पॉइंट आउट ऑफ 10 पॉइंट में 7 नंबर का वजह से हम लोग इस इशू को रिजोल्व करने में इतना टाइम लगा है। अभी पब्लिक का डोमेन में हम क्लियर कट बोल रहे हैं, ये है। तो जहां तक एपीसीएस इशू का बात करता है, अगेन उसमें वो आपका निसी एलीट सोसाइटी को हम पब्लिक डोमेन में लेके उसका नाम को हम लेके आना नहीं चाह रहा था। इट इज हु, इट इज रिकाम, इट इज गोरा रिकाम जिसने बोला है कि ये हमारा निसी सेंट्रिक इशू नहीं है, एज यूजुअल आज जैसे बोल रहे ऐसे बोला है। दूसरा, इस इशू को ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ निसी एलीट सोसाइटी, जहां हमारा ज्वाइंट मीटिंग हुआ था, पेरेंट्स आपका नल एंड बॉयड, एंटी नल एंड बॉयड का पेरेंट्स ग्रुप था आपका। इसका बाद निसी एलीट सोसाइटी का उसमें ये बोला है कि निसी एलीट सोसाइटी का ऑफिस में बंद कॉल ये करेगा, प्रोटेस्ट करेगा, मेरा घर में प्रोटेस्ट करेगा। उस रिप्रेजेंटेशन को लेके निसी एलीट सोसाइटी का उसमें मीटिंग हुआ था। रिकाम वाज द फर्स्ट स्पीकर जहां में बोले ये निसी सेंट्रिक इशू नहीं है, अब ये इशू को छोड़ना पड़ेगा। निसी एलीट सोसाइटी से हम इसलिए कन्विंस हुआ है कि आप ठीक है, ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन इस इशू को आगे लीड कर रहा है। ओपोज करने वाला भी निसी है, अगेंस्ट साथ देने वाला भी निसी है। अगला जो ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन भी निसी है, वाइस चेयरमैन भी निसी है, और जो पेरेंट्स डिपार्टमेंट में जो फाइट कर रहा है वो भी निसी है, जो अगेंस्ट कर रहा है वो भी निसी है। इसलिए हमको बोला है कि ये अगली सीन है, ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन आप अगेंस्ट भी मत करो, साथ भी मत दो, आप ये इशू से निकल जाओ। ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन नाबम दोदुम कौन सा इशू में बेचा है, आप निसी एलीट सोसाइटी का अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आपका तना सोरेन और हेरी मारिंग था, आप जाके पूछिए, पब्लिक को रॉन्ग नोशन में मत रखिए। ये है मेरा सवाल। कुछ भी आप किसी को बोलता है बोलने से ऐसे इधर का बात को उधर ट्विस्ट करके आप मत बोलिए। हम आज बोल रहे हैं कि निसी एलीट सोसाइटी का प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी झूठ नहीं बोलेगा। लास्ट टाइम का एपोलॉजी को आप लेके भी पूछिए, लाम तसी को भी आप लेके पूछिए कि दोदुम क्या आपको पर्सनल चीज के लिए आपका ये में कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करके रखा है क्या, आप पूछिए, आप पूछिए, टेक्निकली आप काम कीजिए। इसका बाद वापिस आइए और ये सरकार को बताइए कि आउट ऑफ 10 पॉइंट में हम लोग 3 पॉइंट में रिजिड हो गया। खैर हमारा पास तो अभी लड़का भी नहीं, जो 6-7 लड़का जो हमारे साथ लास्ट में स्टैंड है, ये हम लोग बोन साइन कर लिया। ये बोन साइन को भी आप ले लीजिए, यही लड़का फाइट करेगा। पुलिस उतारना है तो उतार लीजिए, हमको कोई डर नहीं है। जेल में जाके अगर इशू सक्सेस होता है बोलने से, जेल जाने के लिए भी हम लोग ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन रेडी है। और कोई कंफ्यूजन वाला पब्लिक को भी हम लोग अपील नहीं कर रहा है। जो सोचता है कि दोदुम सही है, ये कम्युनिटी का इंटरेस्ट में कर रहा है, सोचने से आगे आइए। नहीं होने से विल लास्ट इनिंग तक, लास्ट ओवर तक हम खेलेंगे जरूर।